हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम पॉलिटी के ऑडियो लेक्चर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ऑडियो लेक्चर करने का एक फ़ायदा तो ये है कि समय की बचत होगी और आप सुनकर आराम से बैठकर सुनकर आप अपने जीएस को मजबूत कर सकते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि आरओ का एग्ज़ाम और पीसीएस का एग्ज़ाम आगे बढ़ चुका है। तो अगर अभी से अभी आप तैयारी शुरू करेंगे तो जीएस पूरी तैयार हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी में जो हम आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिकल 1 टू आर्टिकल। तो आर्टिकल 1 में क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर संविधान निर्माताओं ने किस शब्द का प्रयोग किया है? यूनियन शब्द का प्रयोग किया है, ना कि फेडरल शब्द का। इसका मतलब क्या है कि राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 1 और क्लॉज 2 में क्या है कि भारत के राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहले अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। आर्टिकल 1(3) में क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो क्या क्या आता है? राज्यों के राज्य क्षेत्र आते हैं। पहली अनुसूची में जो लिखे गए हैं वो संघ राज्य क्षेत्र वो आते हैं। ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, जो बाद में अर्जित किए जाएंगे, उन वो भी समाविष्ट होंगे। ऐसा किसमें है? आर्टिकल 1(3) में लिखा गया है। इसके बाद आर्टिकल 2 में क्या है? आर्टिकल 2 में है संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति। जो संघ में नए राज्यों के प्रवेश है उसकी स्थापना की शक्ति किसको है? संसद को है, ऐसा आर्टिकल 2 कहता है। आर्टिकल 2 किससे संबंधित है? आउटसाइड टेरिटरी से संबंधित है। मान लीजिए विदेश की कोई राज्य है, उसको भारत में मिलाना है, तो किस आर्टिकल के तहत मिलाया जाएगा? आर्टिकल 2 के तहत मिलाया जाएगा। मान लीजिए भारत के पास कोई ऐसा नया टापू बनता है, तो उसको किस आर्टिकल के तहत भारत में मिलाया जाएगा? आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 3 में क्या है? आर्टिकल 3 में है संसद को नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन करने की शक्ति है। क्या क्या तरीके हो सकते हैं राज्यों की स्थापना करने के? आर्टिकल 3 के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों को या तो मिला दिया जाए, वर्तमान राज्यों से उसके किसी भाग को अलग कर दिया जाए, या फिर किसी भाग को राज्य में सम्मिलित कर लिया जाए, या फिर किसी राज्य के मतलब कई सारे राज्यों के भागों को आपस में मिला लिया जाए। तो इस तरह आर्टिकल 3 में नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किसको दी गई है? संसद को दी गई है। इसका क्या मतलब हुआ कि आर्टिकल जो 3 है वो एग्जिस्टिंग स्टेट से संबंधित हैं। वर्तमान में जो भारत के राज्य हैं उनमें ही फेरबदल करके नए राज्यों का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद आर्टिकल 4 में क्या है? आर्टिकल 4 में यह स्पष्ट किया गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश हो रहा है उसके लिए अगर संसद पहली और चौथी अनुसूची में कोई बदलाव करती है तो वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। देखो, अगर किसी को एकदम पॉलिटी नहीं पता है तो बस वो इतना जान ले कि आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। अगर किसी को किसी चीज़ को साधारण बहुमत से संविधान में संशोधित किया जाता है तो वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। 368 साधारण बहुमत से संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है, ठीक है। और जो पहली और चौथी अनुसूची की बात कर रही है तो हम अनुसूची बाद में देखेंगे। पहली अनुसूची में थोड़ा सा देख लीजिए। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य के बारे में है, कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से संघ शासित प्रदेश हैं। और चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन। ये हो गए आर्टिकल 1 to 4। अब थोड़ा देशी राज्यों के विलय के बारे में भी देख लेते हैं। भारत जब आज़ाद हुआ तो दो देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 600, जिसमें से 542 रियासतें जो हैं वो भारत में मिल गई और 58 रियासतें जो हैं वो पाकिस्तान में शामिल हो गई। 542 रियासतों में से 3 रियासतें कौन कौन सी? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर।
को भारत में मिलाने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया। हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के आधार पर मिलाया गया और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया। जो देशी रियासतों के भारत में विलय करने का जो कूटनीतिक और साहसिक प्रयास है वो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। अब कुछ राज्यों का भारत में विलय देख लेते हैं। जैसे सबसे पहली बात, हम पहले एक मामला देखेंगे, बेरूबरी मामला जो हुआ था 1960 में। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा था कि क्या संसद को किसी भारतीय भूभाग को विदेशी राज्य को देने का अधिकार है। तो इस पर जो उच्चतम न्यायालय है उसने कहा था कि ये नहीं, संसद को यह अधिकार नहीं है, लेकिन वह संविधान संशोधन के जरिए और अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप किसी भूभाग को विदेशी राज्यों को दे सकती है। तो न्यायालय का परामर्श मानकर जो भारत सरकार है उसने 9th संविधान संशोधन किया था 1960 में। इसमें जो बेरूबरी क्षेत्र था वो पाकिस्तान को सौंपा गया था। उस समय जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का हिस्सा था। तो आज के अगर कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो मतलब बांग्लादेश को सौंपा गया था। इसी तरह सिक्किम के विलय की बात करते हैं। जो सिक्किम है उस पर पहले चोग्याल वंश के राजाओं का शासन था। 1974 में जो सिक्किम की जनता है उसने कहा कि चोग्याल वंश का शासन अब समाप्त होना चाहिए। भारत में विलय की बात कही सिक्किम की जनता ने। ठीक है, तो 36 संविधान संशोधन लाया गया और सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। सिक्किम को कुछ विशेषाधिकार या कुछ विशेष प्रावधान दिए गए, किसमें? आर्टिकल 371F के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 371F के तहत सिक्किम को कुछ विशेष प्रावधान दिए गए। ठीक है, अब एक नई बात कि नए राज्यों के निर्माण की विधि क्या है, मतलब आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो कर सकते हैं उसकी विधि क्या है। देखो, अगर राष्ट्रपति, एक तो पहली बात कि नए राज्यों का निर्माण, सीमा परिवर्तन या नाम में परिवर्तन कुछ भी करना है तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं किया जा सकता। मतलब राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना ऐसा कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। फिर राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको उस राज्य के विधानमंडल में भेजेगा। राज्य में विधानमंडल होता है, उसमें भेजेगा कि आप इस पे अपना विचार रखो। निर्धारित समय के भीतर राज्य के विधानमंडल को अपना विचार रखना होता है। लेकिन क्या है कि क्या राष्ट्रपति विचार को मानने के लिए बाध्य है? नहीं, इस बात के लिए बाध्य नहीं है। जो वो विचार देते हैं उसको माना भी जा सकता है और फिर उसको नहीं भी माना जा सकता है। उनके विचार देने के बाद राष्ट्रपति विधेयक को संसद में प्रस्तुत करता है, रखवा देता है। अब संसद उस पर विचार करती है कि नाम को बदला जाना है या नहीं, और सामान्य बहुमत से नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक को यदि पारित कर दिया जाता है तो नए राज्यों का निर्माण या सीमा परिवर्तन या नाम परिवर्तन हो जाता है। अब एक आखिरी बात इसमें कि कुछ राज्यों के निर्माण या फिर उनके स्थापना के वर्ष जो आपको पता होने चाहिए। इसमें आप अभी तक भी आप एक फॉर्मूला पढ़ते होंगे जो कि बहुत फेमस है, आम गुना ही मेघ मंत्र सी गर्मी दे सकता है। क्या? आम गुना ही मेघ मंत्र सी गर्मी दे सकता है। तो अब आम, आ क्या है? आ से है आंध्र प्रदेश। कब बना? 1953 में बना। माँ से क्या है? महाराष्ट्र। आम हो गया। अब गुनाह देख लेते हैं। गु से है गुजरात, ना से है नागालैंड और हा से है हरियाणा। ये हो गया आपका गुनाह, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा। और ही से क्या है? ही से है हिमाचल। आम गुना ही से है हिमाचल। मेघ मंत्र सी, मेघ में मेघ से क्या है? मेघालय। मंत्र में माँ से क्या है? मणिपुर। और त्रा से क्या है? त्रिपुरा।
मेघ मंत्र, सी से है सिक्किम। और गर्मी को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, GARMI। जी से क्या है गोवा, AR से क्या है अरुणाचल प्रदेश, और MI से क्या है मिजोरम। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, GARMI। ठीक है, तो ये हो गया राज्यों के स्थापना वर्ष। अब 3 राज्यों को अलग से याद कर लीजिए, जैसे छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना और उत्तराखंड बना 2000 में, लेकिन डेट के साथ याद करिए। छत्तीसगढ़ बना था, सबसे पहले बना था 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, और उत्तराखंड कब बना, 9 नवंबर 2000 में। और झारखंड कब बना, 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, उत्तराखंड 9 नवंबर को, झारखंड 15 नवंबर को। 1, 9 और 15, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड 15 नवंबर। उसके बाद तेलंगाना बना कब, 2 जून 2014 को। और उसके बाद जम्मू कश्मीर जो है उसको यूटी का दर्जा या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया, 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, इसमें एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। इससे संबंधित 3 आयोग हैं। पहला आयोग है धर आयोग 1947। इसने क्या बताया था कि राज्यों का पुनर्गठन है वो किस आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर। भाषाई आधार पर मांग चल रही थी, इसने क्या कहा था, प्रशासनिक आधार पर। उसके बाद 1948 में धर कब आया, 1947 में। 1948 में JVP समिति आई। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया। कब आई, 1948 में आई। इसने क्या किया, इसने भी माना कि राज्यों का जो गठन है वो प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, ना कि भाषाई आधार पर। लेकिन इस वक्त एक घटना हो गई। क्या हुआ कि जो पुट्टू श्री रामालू आंध्र प्रदेश के कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, इन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल कर दी कि जो राज्यों का गठन है वो भाषाई आधार पर होना चाहिए, और इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद देश में आक्रोश का माहौल था, तो क्या किया गया, मद्रास को तेलुगु भाषी क्षेत्रों, मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके किसका गठन किया गया, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। और मद्रास के बचे हुए भाग से तमिल भाषी क्षेत्रों को मिलाकर तमिलनाडु का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश का गठन तेलुगु भाषी लोगों से हुआ है और तमिलनाडु का गठन तमिल भाषी लोगों से हुआ है। इसके बाद एक और आयोग आया 1953 में। जब ये सब हो गया, फजल अली आयोग, इसके 2 सदस्य थे, एक KM पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू। कौन कौन, KM पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने भी यही कहा कि भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। तो ये आज पहला लेक्चर था। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।